Healing hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 7337331315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891271239 वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं अमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 18 जुलाई 2025 हम इस वक्त जो है डॉलीगंज अंदर एफसीआई गोडाउन के सामने जो जंक्शन है हम वहां पे खड़े हैं। ये जो जंक्शन है यहाँ से एक रास्ता ऊपर डॉलीगंज बस्ती के तरफ जाता है, ये वाला जो है इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो पॉलिटेक्निक होते हुए, डिब्रेट होते हुए डॉलीगंज मेन रोड का जंक्शन पहुंचते हैं। हम आज इस जंक्शन पे खड़े हैं और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर हुई है। एक और बहुत ही भीषण सड़क दुर्घटना। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफसीआई का गोडाउन है। ठीक उसके सामने अगर आप देखोगे तो एफसीआई गोडाउन का जो दीवार है किस तरीके से टूटा हुआ है, और उस दीवार के नीचे जो बड़ा सा ड्रेनेज है उसके नीचे एक मारुति इको गाड़ी पड़ी हुई है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आर सीरीज में 6653 है। और हम आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है येलो बोर्ड गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो है स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करना, लेकर आना ये किया जाता था। और आज सुबह सुबह स्कूल आवर्स से पहले यहाँ पे एक बहुत ही भीषण सड़क दुर्घटना होती है, जहाँ पे ये गाड़ी जो है बच्चों को अपने साथ लेकर ऊपर से आ रही थी और अपनी गति को संभाल नहीं पाई। उसने अपना नियंत्रण खोया और यहाँ से ये डिब्रेट की तरफ गाड़ी को जाना था, मगर यहाँ पे नियंत्रण खोने के बाद जो हमें अब तक सूत्रों से पता चला है वो जो है, देखिए ये जो ये गार्बेज बिन है, इसके साइड से इसको ठोकर मारते हुए यहाँ पे जो एक कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इसके ऊपर से चढ़ के सीधा वहां जाके सामने की दीवार में ठोकर मारती है और नाले में गिर जाती है। आप देख सकते हो कि उसका जो सामने का जो नंबर प्लेट है वो भी वहां पड़ी हुई है। गाड़ी भी बहुत बुरी हालत में यहाँ पे गिरी पड़ी है, और जो हमें सूत्रों से पता चला इसमें तकरीबन 7 से 8 बच्चे थे। अब हमें ये पता लगाना है कि ड्राइवर कौन था, क्या वो किसी भी प्रकार की नशे की हालत में था या नहीं था। अगल बगल जब हमने थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें सूत्रों से पता चला जिस हिसाब से गाड़ी ऊपर से आके वहां दीवार में टकराई, इससे साफ ये लग रहा था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होगा, तभी गाड़ी जो है नियंत्रण अपना खो देती है और सीधे वहां जाके ठोकर मारती है एफसीआई के दीवार में। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंचती है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जो रिकवरी वैन है
ये भी आती है और गाड़ी को वहां से उठाने का इन्होंने जो है प्रयास करना शुरू कर दिया है। जो हमें पता चला है कि सारे बच्चे जो है ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सब बच्चे सुरक्षित है, मगर फिर भी उनको मेडिकल जांच के लिए ड्राइवर के साथ सब तमाम बच्चों को जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है, ताकि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ आई हो तो उन्हें जल्द से जल्द उनका इलाज भी हो जाए। चलिए, हम मानते हैं कि ये दुर्घटना जो है मामूली में निपट गई, ज्यादा इसमें किसी को चोट नहीं आई। बेशक गाड़ी डैमेज हुआ है, मगर ना तो ड्राइवर को ना ही बच्चों, स्कूली बच्चों को इसमें खास चोट आई है। ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं रेगुलर उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए, उसे चेक करते रहना चाहिए कि उसमें किस किस चीज की कमी है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि इसमें जो है 4 लड़के बच्चे थे और 3 छात्राएं थी। 7 बच्चे इस गाड़ी में थे और जितनी गाड़ी की कैपेसिटी है वो तो चलो सही है, इको गाड़ी में 7 पैसेंजर लिया जा सकता है। साधारण सी चोट के साथ बच्चे सब सुरक्षित है। इनको तुरंत जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया था एंड यहाँ पे रिकवरी वैन भी आ चुकी है, हम देख सकते हैं। एंड गाड़ी को यहाँ से जब्त किया जाएगा और इसके आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसे पूरी की जाएगी। मगर एक बात हम अवश्य कहेंगे, ट्रैफिक नियमों के अलावा और भी कुछ डायरेक्शंस है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, और वो ये है कि रेगुलर अपनी गाड़ी की जो है हमें सर्विसिंग करानी चाहिए। क्योंकि जो अब तक हमें जानकारी मिली है, सबका यही कहना है कि ये एक ब्रेक फेल का मामला है। चलिए, अगर आपकी ब्रेक फेल भी हो जाती है तो और भी तरीके थे गाड़ी को रोकने के, मगर इंसान जो है ऐसे मौके पर जो है हड़बड़ा जाता है और उसका जो है गाड़ी को काबू करने के सक्षम में नहीं होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि गाड़ी को जो है रेगुलर सर्विसिंग कराना, उसके ऑयल खत्म हुआ है नहीं हुआ है वो चेक कराना, कुछ पार्ट्स को अगर बदलना है, ये सारी चीज रेगुलरली अगर हम करें, ये भी ट्रैफिक नियमों में आता है। हम देखते होंगे कि हमारे ट्रैफिक विभाग से ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि रेगुलर गाड़ी को चेक किया जाए एंड जो भी उसमें खामियां हैं उसे पूरी करें, ताकि हम इस तरह के ब्रेक फेल होने वाली जैसी घटनाओं से बच सके। बात यहाँ पे सिर्फ अपनों की नहीं थी, यहाँ पे उसके साथ 7 परिवार के बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे जिनका अभी जिंदगी की शुरुआत ही हो रही थी। ये मामला बहुत गंभीर हो सकता था, मगर शुक्र की बात है जो हमें पता चला है, ड्राइवर जब ऊपर से आ रहा था तभी उसे एहसास हो चुका था कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। तो इससे बजाय इसके कि वो मेन रोड पर आए जहाँ पे लोग चल रहे होंगे, गाड़ियां आ जा रही होगी, तो उसने जो है सोचा कि ब्रेक तो काम नहीं कर रहा है। सामने जो एक कंक्रीट डस्टबिन बनाया गया है उसने और उसके बगल में एक कंक्रीट प्लेटफॉर्म है, तो उसने सोचा होगा कि अगर वहां पे गाड़ी जाके रुक जाती है थोड़ा हल्के फुल्के झटके के साथ में, तो गाड़ी रुक भी जाएगी और किसी को चोट भी नहीं लगेगा। इसलिए वो जो है उसी गति में जो है सीधे उस डस्टबिन की तरफ आता है, लेकिन गाड़ी की गति तेज होने की वजह से वो कंक्रीट प्लेटफॉर्म और को पार करता हुआ और वो जो डस्टबिन है उसको तोड़ता हुआ जो है जाके नाले से सटा हुआ जो FCI का दीवार है उसमें सीधे जाके इतने जोर की टक्कर मारती है कि दीवार भी टूट जाती है और पूरा का पूरा गाड़ी जो है नाले में गिर जाता है बच्चों समेत। शुक्र की बात है कि फटाफट एम्बुलेंस यहाँ पहुँचती है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँचती है, तमाम अपने पुलिस कर्मियों के साथ में रिकवरी वैन भी यहाँ पे लेके आया गया है, ताकि जल्द से जल्द बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए, उनको अस्पताल लेके जाए और गाड़ी को भी यहाँ से हटाए ताकि किसी भी प्रकार की यातायात में बाधा ना हो। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से ना जाने कितने एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट हम आप लोगों के समक्ष करते रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग से कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ऐसी दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी प्रशासन या हमारी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस विभाग लाख कोशिश कर ले, एक से एक हाईटेक कैमरा लगा ले या हर गली नुक के जंक्शंस में पुलिसकर्मी को तैनात कर दे ड्यूटी के लिए, उसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं होगी अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे, अगर हम खुद सतर्क नहीं होंगे। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, अपने जो भी गाड़ियों के पेपर्स हैं एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अप टू डेट रखना। इसके अलावा अपनी गाड़ियों की जो है रेगुलर सर्विसिंग कराना और ये सुनिश्चित करना कि गाड़ी जो है सही कंडीशन में है। और फिर जब हम सड़क पे निकलते हैं तो
नशे की हालत में तो बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं चलाना, जो भी ट्रैफिक के नियम है उनको फॉलो करना। आज यहाँ पे ये ब्रेक फेल का मामला सामने आया है। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा कैसे जेब्रा क्रॉसिंग करते हुए एक महिला को एक गाड़ी जो है बिना रुके उसे ठोकर मार देती है। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है नशे की हालत में हमारे जैनरम कॉलेज के सामने जाके जो फुटपाथ है उसके बगल से सटा हुआ जो खंबा है उसे इतने जोर की ठोकर मारता है कि उसकी गाड़ी के सामने का टायर ही निकल के आता है। क्या इसमें हमारे सिस्टम की गलती है? क्या इसमें पुलिस कर्मियों की गलती है? वहां पर भी कैमरास लगे हुए हैं, वहां पे कई जगह पे पुलिस वाले ड्यूटी पर भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ये दुर्घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि हम खुद सतर्क नहीं रहते हैं, हम खुद जागरूक नहीं है ट्रैफिक नियमों को लेकर, हम उनका पालन करना इसे जरूरी नहीं समझते हैं। और कई बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस का मामला भी हमें दिखाई देता है, जब हम ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ, मैं धीमी गति में गाड़ी चलाता हूँ। इसके बावजूद भी हम देखते हैं सड़क दुर्घटनाएं, क्योंकि आप सतर्क हो सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला सतर्क नहीं होगा और वो लापरवाही से गाड़ी चलाएगा तो हम उसका भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। अंत में हम यही कहेंगे, हम मानते हैं कि ये दुर्घटना जो है काफी मामूली में निपट गया, मगर यकीन मानिए ये बहुत गंभीर दुर्घटना हो सकती थी और इसमें 7 बच्चे स्कूली बच्चे भी हैं। मगर शुक्र की बात है कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई, हल्के फुल्के खरोच ही हुए। ये बहुत किस्मत की बात है। लेकिन ऐसी घटनाओं से अगर हमें बचना है तो डेफिनेटली हमें, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो पूरी सतर्कता के साथ में हमें निकलना है और अपनी गाड़ियों की जो है रेगुलर सर्विसिंग करानी है। ये देखना है कि गाड़ी के हर पुर्जे जो है सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने अप टू डेट रखना है और जो डायरेक्शंस है ट्रैफिक के उसे फॉलो करते हुए अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। हमारे द्वीपों में ऐसे बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल से लेकर भी आते हैं। हम हमारे ट्रैफिक विभाग से ये निवेदन करते हैं कि इन गाड़ियों पर भी नजर रखें, क्योंकि कई बार ये जो है बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और वो कैसे? अगर सीटिंग कैपेसिटी 4 या 5 की है तो वो उसमें ओवरलोड करके लेके जाते हैं। 8, 9 बच्चों को जबरदस्ती ठूस कर बिठा कर लेके जाते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके। हम मानते हैं कि उनको पैसे की जरूरत है और वे ध्यानपूर्वक गाड़ी भी चलाते होंगे, लेकिन ये भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। किसी की गरीबी देखकर अगर हम उन्हें कानून तोड़ने देंगे तो जब दुर्घटना होगा तब उन जिंदगियों का जिम्मेदार कौन होगा? इन सब बातों की हमें बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और हमारे ट्रैफिक विभाग को किसी को भी जो है ओवरलोड करके लेके जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ताकि उसको, उस गरीब इंसान को 2 पैसे ज्यादा मिले। वो 2 पैसे बेशक ज्यादा कमाए मगर कानूनी तरीके से कमाए, किसी के बच्चों को या किसी की जिंदगी को दांव पर लगाकर कमाने की उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए किसी भी सूरत में। हम कई बार देखते हैं, हमें सड़कों पर कभी कभी ऑटो रिक्शा दिखाई देता है जिसमें 6-7 बच्चों को बिठाकर स्कूल ड्रॉप किया जाता है, स्कूल से लेकर आया जाता है। क्या हमारे ट्रैफिक कर्मी उनके ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें मना करेंगे? हमें यकीन तो है। और इसके अलावा जो स्कूल के बसेस होते हैं वो भी ओवरलोड होते हैं। कैपेसिटी अगर 32-35 की है तो आप देख सकते हो उसमें 50 से 55 बच्चों को बैठा कर लेके जाया जाता है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक उल्लंघन है जो हमारे द्वीपों में हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पुलिस कर्मियों को जो है सख्ती अपनानी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि जब वे बच्चों को लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो उनको सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि वे पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए एक सीमित गति में गाड़ी को चलाएं, ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहे और वे भी जो है अपना काम कानूनी तरीके से कर पाए। इसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।